हो गया ला। हो गया। चलिए कमेंट ले आइए, इसी को डालिएगा, ठीक है? कि नंबरिंग सुधार दिए हैं आप तो गड़बड़ा जाएगा। लाइए कमेंट लाइए। चलिए प्यारे जल्दी से बताइए कितना तक हो गया था। अच्छा लगता है खाली कंसेप्ट बता रहे थे। तो हम लोग सेक्शन नेचर 9 तक हो गया था। नेचर 10 से प्रश्न करना है। तो आइए देखते चलते हैं। पिछले क्लास में कंसेप्ट आप सीखे हैं, आज हम लोग को प्रश्न बनाने के लिए सीखना है। तो चलिए साहब जी आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 पे खत्म हुआ, 3 गुना 4, 4 पे खत्म हुआ, 4 गुना 5, 5 पे खत्म हुआ, 5 गुना 6, वैसे ही 10 गुने 11, 11 गुने 12 सब जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप लिखेंगे 11 बट्टा पहला का पहला फैक्टर 1 गुने 2 1 और 11 बढ़े 32 से 12, तो आंसर हो गया 11 बट्टा 12। इस तरह से आंसर दे लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न। प्यारे इसको आप तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 5 छक 30, 5 गुने 6। तो हम बोले काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखेंगे 9 बट्टा। अब 9 बट्टा तो ऊपर में 9 है, तो 9 से बड़ा तो ऊपर में डिजिट आ ही नहीं सकता क्योंकि नीचे में तो गुना ही करके लिखाएगा। तो 9 से बड़ा आएगा नहीं और इस सब में 9 से बड़ा है, तो आंसर तो आपका यहीं पे हो गया। आगे चेक करे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलिए कैलकुलेट करते हैं। 5 गुने 6 तो पहला है 5, बोलेंगे 5 गुने 6 तो 6 गुने 7, 7 गुने 8, 8 गुने 9, 9 गुने 10, 10 गुने 11, 11 गुने 12, 12 गुने 13, 13 गुने 14, 13 गुने 14 देख लीजिए इतना होता है। तो आप बोलेंगे 14 तिया 42, हासिल 2 हासिल 4, 14 इकाई 14, 4 18, देखिए हो रहा है ना। तो लास्ट टर्म आ गया 18, तो ये आ गया था 13 बार है, 12 गुने 13, 13 गुने 14, 14 है। तो अब जल्दी से आप बोलेंगे 9 बट्टा 14 25 70, आपका आंसर ये हो गया था। तो एग्जाम में ये नहीं करना, जब पता चल गया ऐसे ही तो फिर अब जल्दी से इसको आप करिएगा ना। तो यहाँ से प्यारे बड़ा से छोटा हुआ, फिर छोटा से बड़ा, इसका मतलब ये ऑड है, तो इसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए रूल अप्लाई करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लिखेंगे 7 बट्टा, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3, पहला 2 है और अंतिम, तो बोलेंगे 6 7 7 8 8 9, तो 9 लिखिएगा। और प्यारे यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बट्टा 9, इस तरह से आप बोलेंगे यहाँ 1 बट्टा 9, ये प्लस है ना।
तो हम बोले हर अगर समान हो जाए तो अंश को डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, यहाँ भी 18 यहाँ भी 18, तो 7 2 का 2 7 2 9/18, 9 से 18 कटेगा तो 1/2। इस तरह से जल्दी से आप आंसर मार दीजिएगा। आइए, तो उसी तरह से यहाँ पर हम काउंट करेंगे ना, तो एक टर्म है तो बोलेंगे एक, दूसरा टर्म है तो बोलेंगे 2। इसका मतलब यहाँ 99 लिखल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 99 को है, तो आप लिखेंगे 99/, पहला का पहला फैक्टर और अंतिम का अंतिम फैक्टर। तो प्यारे अंतिम में आपका 100 है, यानी 1 गुना 100 100, यानी 99/100, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। बाय द वे, अगर आप काउंट नहीं कर सके, सीरीज 1 से चालू ना होकर आगे से रहे, तो ऐसे स्थिति में बोलेंगे 1/, कॉमन डिफरेंस इनटू 1/, पहला का पहला फैक्टर माइनस अंतिम का अंतिम फैक्टर। तो ये भी आसानी से हो जाता है। 1/1 1 गुना 1 खत्म हो गया, 1/1 1, तो 1 में से 1 से छोटा भिन्न घटाना, हर में से अंश घटाया, 100 में से 1 घटा दिए तो 99/100, ऐसे भी बोल दीजिएगा। उसी तरह से प्यारे यहाँ पर आएंगे तो इसको पढ़ेंगे एक टर्म, इसको 2 टर्म, तो एक में 1 दूसरा में 2, तो उसी तरह से यहाँ पर बोलेंगे n टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, और यहाँ पर पहला का पहला फैक्टर अंतिम का अंतिम फैक्टर। तो इस तरह से 1 तो लुप्त हो जाएगा, तो n/n+1 करा, सदैव 1 ऊपर नीचे बराबर रहता तो 1 होता, सदैव 1 से बड़ा ऊपर में बड़ा डिजिट रहता तो भाग देते बड़ा होता, करा सदैव 1 से छोटा नीचे बड़ा ऊपर छोटा तो भाग देंगे तो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इस तरह से आंसर सी मार लीजिएगा। तो आइए, उसी तरह से प्यारे ये आपका अगला प्रश्न है, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो 5 बट्टा, पहला का पहला फैक्टर 1 गुने 3 3 गुने 5 5 गुने 7, इस तरह से पहला का पहला फैक्टर और अंतिम का अंतिम फैक्टर। तो इसको आप पढ़ेंगे तो प्यारे एक लिख देते हैं, 1 गुना 3, तो यहाँ पर हो गया आपका 3 गुना 5, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पर आप तोड़ेंगे 9 गुने 11, 9 गुने 11 यानी कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो एग्जाम में लिखते नहीं रहना है आपको, सीधे बोलेंगे 5 टर्म है, पहला फैक्टर 1 है और अंतिम फैक्टर 9 गुने 11 11 है, तो आंसर हो जाएगा 5/11। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। लेकिन माइनस माइनस करके लिखेंगे तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका अगला प्रश्न है। आइए देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलेंगे 6/, पहला का पहला फैक्टर और अंतिम का अंतिम फैक्टर, इससे कट गया 2 तो 2/15। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा, तो जल्दी से आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे, बीच में तो डॉट 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 आ गया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है ये तो आपको पता चलेगा नहीं, तो 5 से शुरू हुआ, 5 फिर 9, लगातार भी नहीं है, 5 के बाद 9 तो कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो फिर अगला फिर आएंगे 13, तो फिर कॉमन डिफरेंस 4 का है। तो फिर यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या हमें चाहिए, तो पहला फैक्टर ये तो ठीक है, लेकिन प्यारे अंतिम का अंतिम फैक्टर ये भी ठीक है, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ टर्म तो हमें मालूम ही नहीं है, तो ये तो निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या। तो हम बोले पहला को सबको काउंट करेंगे तो सबका पहला, अगर दूसरा से काउंट करते तो सबका दूसरा वाला, तो हम पहला से काउंट करें तो बोलेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा कॉमन डिफरेंस, 5 और 9 में अंतर है 4 का, लास्ट में +1 होता है। तो प्यारे 61 में से 5 घटाइए, 1 घटाएंगे 60 है, 4 घटाइएगा तो 56, 56/4 + 1 14 4 56, तो 14 1 15। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो आप काटेंगे 5 से 15 3 बार, तो 3/65, तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे 3/65। लेकिन आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, तरीका आप सीखे हुए हैं ज़्यादा, तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म लिखकर परेशान क्यों होवेंगे, इसलिए ये वाला तरीका यहाँ पर नहीं लगाना है। कब लगाना, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने में जितना मेहनत करिएगा उससे पहले डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम बोले कि 1/, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का, इंटू 1/, पहला टर्म और माइनस 1/, लास्ट टर्म,
तो इतना से आपका काम हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 1/4 गुना। अब प्यारे ऊपर दोनों को बराबर करने के लिए 13 से गुना कर लिए, सुविधा हो गया। 13 65 है तो बट्टा में वही हो जाएगा। तो 13 इकाई 13 में से 1 घट गया तो 12, 4 से 12 काट लेंगे 3, तो 3/65। इससे टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का टेंशन खत्म हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह से आप जल्दी से कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको करना है। आप कहेंगे सर माइनस वाला से नहीं कर सकते? जी नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि माइनस वाला से करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 4 का, तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। नीचे वाला 4 छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला गुना हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको घटाना पड़ेगा। तो उतना मेहनत आप क्यों करिएगा? तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे अगर करेंगे तो वही चीज़ तो आएगा जो हम यहाँ पर किए, इसलिए डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है, आइए उसी तरह से प्यारे यहाँ पर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ 1 दूनी 2 और 2 गुने, हम बोले इसको आप तोड़िएगा तो 1 गुने 2, और यहाँ पर आप तोड़ रहे हैं तो फिर 2 पे खत्म हुआ, 2 तो शुरू हो ही नहीं रहा है। तो इसको तोड़ेंगे 1 गुना 3 है, इसको तोड़ेंगे आप 3 गुना 5। तो सीरीज यहाँ से चालू हो रहा है। तो ये फालतू है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ई वाला फालतू हो गया तो इसको हम हटा लेंगे। अब जल्दी से प्यारे आपको करना रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आप बोलिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टा पहला का पहला फैक्टर और अंतिम का अंतिम। तो इसको आप पढ़ेंगे 7 गुने 9, 9 गुने 11, तो 11 गुने 13, तो लास्ट टर्म है 13। अब ये जो आपका +1/2 बचा हुआ है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। था 1/2 और 6/13, 1 गुने 13 तो 13 ही होगा। अब एलसीएम तो आपको लेना नहीं है, सीधे बोले थे कि ये तो आपका 13 ही है ना, तो इसको गुना करना रहता। अब इनका जोड़ तो सिखाए थे, 13 दूनी 26, फिर 13 इकाई 13, 6 दूनी 12, 13 12 25, तो इस तरह से हो गया 25/26। तो प्यारे इस तरह से आंसर दे देते हैं। साउंड कम है? कम नहीं है, हम कम बोल रहे थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इंग्लिश बैच कब से स्टार्ट होगा? इंग्लिश वाले सर थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। इंग्लिश इस सैटरडे संडे के बाद से आपका रेगुलर हो जाएगा। 2 3 घंटा करवा लेंगे तो वो आपको पूरा कर देंगे। इंग्लिश का बैच चालू हो रहा है। देखिए अब सरस्वती पूजा है, उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम है। हम तो खैर आग लगा देंगे। ऑनलाइन में इस बार बहुत भयानक तरीके से ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे ना कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाकी आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, उस बैच को एक बार फिर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका चीज़ ही एकदम अलग रहेगा। एक बार देखेंगे तो कहेंगे ये क्या कर दिए। तो प्यारे अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन हम लोग का मिशन है कि इंटर का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो इस बार एकदम ऑनलाइन में एड़ी छोटी एक कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल अब बिहार को नहीं पकड़ना, बिहार से बाहर को भी पकड़ना है। क्योंकि देखते हैं कि ऑफलाइन लोग पढ़ने आते हैं बड़ी दूर दूर से। यूपी का 1 2 स्टूडेंट आते हैं, यूपी झारखंड का तो एकदम भरे रहते हैं। यूपी झारखंड बंगाल ये सब तो बिहार से सटे हुए हैं, तो ये लोग बहुत स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन दूर दूर वाला यकीन नहीं होगा, सुन के कहेंगे कि ऐसे ही बोल रहे होंगे। प्यारे केरल उरल शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे है, फिर भी वहाँ से स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं पटना में। तो इसलिए उन लोगों को कैप्चर करना है, इसलिए इस बार मिशन बना रहे हैं। और गूगल वगैरह पर कस के एडवर्टाइज चला देंगे जैसे ऑफलाइन में चलाते हैं। लोग जान जाएंगे, उसके बाद मज़े से पढ़ने लगेंगे, तो फिर मज़ा आएगा ऑनलाइन वाले को भी। तो इस बार का कुछ मिशन अलग तरह का रखेंगे। आइए, पीडीएफ नहीं गया है, पीडीएफ चल जाएगा। गलती से भूल गए थे वो मेन जहाँ पीडीएफ बना था ना, वो कंप्यूटर पर हम सेव कर दिए थे अलग, जहाँ पर वो टाइपिंग कर रहे थे। तो रियल में किए ना क्या कि बैकग्राउंड सबका ब्लैक ले लिए थे। तो ब्लैक बैकग्राउंड लेने पर ये इक्वेशन है, तो कहीं पर वाइट दिख जाता था, कभी ब्लैक दिखता था, तो हमें भद्दा लगा। हम बोले ये सब हटाइए,
तो फिर हम अपना फाइल को दूसरे जगह सेव कर दिए, जो उनको पता नहीं चल पाया था इसलिए नहीं डाले। अभी हम बता के आए हैं, अभी डलवा देते हैं, वो डला जाएगा। आइए, तो इस तरह से ये प्रश्न आपका बन गया, 25/26 आया। आइए देखते हैं। ये प्यारे प्रश्न बहुत बड़ा देखने से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आप ये वाला नियम नहीं लगा सकते, दोनों शॉर्ट वाला नियम। क्यों? आप कहेंगे सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म। तो आप बोलेंगे 9 अब बट्टा पहला का पहला फैक्टर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 2 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू हुआ, 9 पे खत्म हुआ, 9 से शुरू हुआ, 4 का स्क्वायर यानी 16 पे खत्म हुआ, 16 से शुरू हुआ। सही तो आ रहा है। तो आप कहेंगे पहला का पहला फैक्टर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और लास्ट वाला 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100। लेकिन ये आपका प्यारे आंसर गलत हो जाएगा। तो आप हमसे पूछेंगे ना कि सर क्यों गलत हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं। दूसरा क्या आप बोलेंगे 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 में अंतर है 3 का, तो आप कहेंगे 3। अब फिर इंटू 1 बट्टा पहला का पहला फैक्टर, 1 का स्क्वायर 1 का माइनस 1 बट्टा अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो 10 का स्क्वायर 100। तो आप कहेंगे कि 1/3 अगुना 1/1 1, 1 में से 1/100 घटाएंगे तो 1 में घटाने का नियम, हर में से अंश घटाए तो 100 में से 99, 100 में से 1 घटा दिए तो 99 और बट्टा 100, और 3 से कटेगा 33, तो 33/100। यहाँ पर 9/100। सब अलग अलग क्यों आ रहा है? तो प्यारे यहाँ पर न, ये भी नियम नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। तो आप हमसे पूछेंगे ना कि क्यों नहीं लगेगा, तो देखिए ये वाला तो आपको नहीं लग रहा, दिख रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये हमें बताना पड़ेगा। तो समझिए प्यारे, आपको हम बोले थे कि ये वाला सीरीज पकड़ में आना चाहिए, लेकिन ऊपर में जो संख्या दिया हुआ, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, वहाँ 7 है, वहाँ 9 है, यहाँ 11, अलग अलग है। 1 बट्टा इतना, 1 बट्टा इतना, 1 बट्टा इतना, 1 बट्टा इतना, 1 बट्टा इतना लिखा रहता, तब ये रूल लगता। नीचे वाला सीरीज सब में ठीक था, लेकिन 1/1/1/1 रहता तब ये नियम लगता। लेकिन सबका ऊपर में तो अंश जो है वो अलग अलग है, तो आपका ऊपर वाला तो सीरीज गड़बड़ हो गया, नीचे वाला ठीक था। तो अगर ऊपर में 1/1/1 रहता तो आपका ये रूल लग जाता, लेकिन ऊपर में तो सब जगह अलग अलग है। तो प्यारे अब यहाँ पर ये वाला दोनों फॉर्मूला मिस हो गया। तो अब कहेंगे सर अब हम क्या करेंगे। तो माइनस वाला सीखे थे, जरा गौर करिएगा। हम बोले प्यारे इसको पढ़ेंगे 1 का स्क्वायर यानी 1 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 और 1 का कॉमन डिफरेंस 3 है। तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो बोले थे ऊपर में उतना ही रहना चाहिए, जितना कॉमन डिफरेंस है ऊपर में उतना ही रहना चाहिए, तब हटा हटा के माइनस माइनस वाला नियम से निकल जाता है। यहाँ पर देखिए 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू हुआ, ये 4 है ये 9 है, तो दोनों में अंतर है कितने का, 9 और 4 में कॉमन डिफरेंस 5 का, तो ऊपर में 5 लिखा हुआ बिल्कुल सही है। इसलिए ये तो सीरीज पकड़ लिया। बोलिए 9 पे खत्म हुआ, 9 से शुरू हुआ, 16 पे खत्म हुआ, 16 से शुरू हुआ, कॉमन डिफरेंस 7 का, तो ऊपर में 7 है, यानी माइनस वाला से ही बन जाएगा। तो आप इसको हटा के लिखेंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस। अब सारा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही गो से तो पता चल जाएगा। ये पहला का 2 गो टर्म टूटा और ये दूसरा है, इससे कौन बचेगा ये तो पता चल ही जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट अंतिम पर पहुंच जाएंगे। तो अंतिम पर पहुंचेंगे ना, तो प्यारे यहाँ पर लिखेंगे ना 1/9 का स्क्वायर माइनस 92 नहीं है, 9 का स्क्वायर है, और माइनस 1/10 का स्क्वायर, यही है ना। तो ये अंतिम वाला है। तो देखिए ये भी 2 गो लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, काम यहीं से खत्म हो जाता है। देखिए ये ऐसे कटेगा
तो पहला जो व्यंजक है वो 2 टर्म टूटा, जिसमें लास्ट वाला कैंसिल हो गया, फर्स्ट बचा। तो यहां जब फर्स्ट बचा यहां पर, तो उसमें लास्ट बचेगा, यानी ये वाला बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जाते जाते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर बच गया 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर 100। एक में से ही घटा देंगे तो फिर आपका 100 में से एक घटा देंगे तो प्यारे 99/100। इस तरह से आपका हो जाएगा 99/100। तो प्यारे इस तरह से आप बना सकते हैं, तो जल्दी से आप आंसर ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ और भी बताते हैं जो कि गलत है, वो आपको रूल लगता नहीं है। देखिए, हम बोले कि यहाँ पर इसको पढ़ेंगे 1 है, इसको पढ़ेंगे 2, अंतर है 1 का, लेकिन ये रियल में तो है 1 का स्क्वायर, रियल में तो है 2 का स्क्वायर यानी 4। लेकिन यहाँ पर लोग बोल देंगे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों का 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब ये वाला नियम लोग लगाने लगते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ 1 है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लोग बोल देंगे 1/, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 1 का है, इनटू 1/, पहला फैक्टर, तो पहला फैक्टर 1 का स्क्वायर है, और माइनस 1/, अंतिम फैक्टर, तो 10 का स्क्वायर है। अब बोलेंगे कि 1/1 को गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, इसलिए 1/100। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99/100। लोग ऐसे बोल देते हैं, कहेंगे कि देखो आंसर आ गया ना। लेकिन हम आपको सलाह देते हैं प्यारे कि ऐसा होता है कब, जब इन दोनों में कॉमन डिफरेंस मात्र 1 का रहेगा तब। लेकिन हर बार यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 ही का रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है, और वहाँ पर लोग आपको फंसा देंगे, आंसर गलत करवा देंगे। ऑफलाइन वाला अगर किताब आप में से कोई परचेज किए होंगे तो प्यारे इससे रिलेटेड वहाँ 2-3 गो और प्रश्न होगा, उन सभी प्रश्न में लोग फंस जाएंगे और गलत करके आंसर आ जाएंगे। तो ये तरीका नहीं है। रूल तो है कि आपका 1 है, यहाँ 4 है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 का ये। लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर बोलेंगे 1-2 का कॉमन डिफरेंस, तो हम आपको बता देंगे अगर इससे करिएगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये बेस जो है इसका कॉमन डिफरेंस 1 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो लिखा जाता है इसका कॉमन डिफरेंस बट्टा में यहाँ, लेकिन 1 जब रहता है तो ये सब जगह आपका सही आता है। तो आपको ध्यान रखना इंडिविजुअल इस प्रश्न को केवल, नहीं तो फिर गलत कर बैठिएगा। इसलिए ये सब फालतू का नियम है। मैथ का मतलब क्या होता है कि सभी जगह नियम लगना चाहिए। अब ऐसा वाला तो ऐसा वाला हर जगह लगना चाहिए, तो ये चीज होता है। और लोग आधा अधूरा पढ़ाते हैं और आपको आंसर गलत करवा डालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और वही कारण से ऑफलाइन में क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। अब इसको ज़बरदस्ती हमको प्रूफ बताना पड़ेगा, एग्जाम में ये पूछा है, लेकिन क्यों नहीं रूल लगेगा उसके लिए वहाँ पर क्वेश्चन डालना पड़ता है कि ऐसा रहेगा तो आप फंस जाएंगे। लेकिन एग्जाम का नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि अगर पूछेगा तो आप फंसिएगा कैसे। तो इसीलिए ऑफलाइन वाला क्वेश्चन बिना मतलब का ज़्यादा हो जाता है। उतना पढ़ के क्या करेंगे जो एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो हम आपको बता दिए, उसको ध्यान रखिएगा। आइए प्यारे प्रश्न संख्या नेचर 12। यहाँ से भाग गया नेचर, नानी घर गया होगा, कोई बात नहीं, इससे समझ गए कि 12 है। तो आइए देखते हैं। ये आपका प्रश्न है। अब इसको जल्दी से प्यारे सोल्व करना है। तो भिन्न का जोड़ समझ के करिएगा तो परेशानी होगा। तो आपको पता है कि यहाँ प्लस को पूर्णांक भी पढ़ते हैं, तो 1 पंचे 5 1 6, 6/5 गुना है तो गुना लिख दिए। पूर्णांक को प्लस पढ़ते हैं तो 1 6 6 6 1 7, तो 7/6। अब डायरेक्ट बोलिए 1 है तो गुना करिए या ना करिए, तो 1 गुना 5 5 रह जाता है, फिर इसको जोड़ते हैं तो डायरेक्ट बोलिए 5 1 6 6/5, 6 1 7 7/6, 7 1 8 8/7।
अब बोलेंगे इस तरह से डॉट डॉट करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन चलिए कर देते हैं, कागो आ रहे। 8 एक 9, 9/8 गुना डॉट 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 49 एक 50, 50/49। अब देखिए परिणाम क्या निकला है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा ऐसे ही, डॉट डॉट है तो 50 बचा, 50/5, 5 से काट दीजिएगा 10, तो आपका आंसर हो गया। तो ऊपर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, कभी कभी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से भी होता है। तो इस तरह से प्यारे इन सभी प्रश्नों को करना रहता है, एग्जाम में आते रहता है। तो हम बोले यहाँ 12 एक 13, 13/12 बोलेंगे, 14/13 बोलेंगे, 15/14, इस तरह से डॉट डॉट दे के भाग जाएंगे। 50 एक 51, 51/50 बोलिएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से। तो 51, 51/12, इस तरह से आपका 51/12 पूर्णांक में है। तो बोलेंगे 4 से 51 में भाग लगाइएगा, तब 12 4 48। ओ 3 से भी और कट रहा है, 3 से और कट रहा है। 51/12, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 17, तो अब बोलेंगे 4 4 16 1 17, यानी 4 पूर्णांक 1/4, आंसर भी हो गया। तो इस तरह से प्यारे अब चलिए कमेंट में आप लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, जल्दी से एक बार और फिर भी कुछ और लिखिए, जल्दी से आपका क्या परेशानी है प्यारे। जल्दी से अगर कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख डालिए अपनी दिल की बात, जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर आप कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ अगर चाहिए, कुछ दिक्कत हो रहा है या कुछ भी बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में जल्दी से लिख सकते हैं। लिख रहे हैं पीडीएफ, कोई बात नहीं। तो अभी तो हम बोले ना कि पीडीएफ भेजवा दे रहे हैं, तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं था। अभी बैच तुरंत टूटते के साथ तुरंत अभी डलवाते हैं, अभी तुरंत। आइए, और कोई बात नहीं है, चलिए ठीक। तो प्यारे इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो उसी तरह से ये भी कर लीजिएगा, ठीक। हमें करने की अब जरूरत है नहीं, लाइए करिए देते हैं। बोलेंगे 2 1 3, 3/2 बोलेंगे, 3 1 4, 4/3 बोलेंगे, 4 1 5, 5/4 बोलेंगे, 120 1 121/120 बोलेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो आप बोलेंगे 121/2। तो 121/2 यानी 121 का आधा, 120 का आधा 60 होता है, तो 121 का आधा 60.5, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से एन फेल लिखा हुआ, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2 1 3, 3/2, 3 1 4, 4/3 बोलेंगे, 4 1 5, 5/4, उस तरह से 5 1 6/5। अब कोई जरूरी नहीं कि 4 बार लिखा तो 4 बार लिखे, ना भी लिखेंगे तो फिर डॉट डॉट से तो काम चला ही सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि जितना सब हम लिखिए दें। तो हो गया n+1/n, इस तरह से बोलेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हो गया n+1/2, तो आपका आंसर हो गया। उसी तरह से प्यारे ये भी हो जाएगा। देखिए ई वाला जीडी में भी पूछ दिया था, पहले एसएससी सीजीएल में पूछे हुए था, फिर एसएससी जीडी में भी इधर जो पिछले साल एग्जाम पड़ा था उसमें पूछा था। तो देखिए प्लस को पूर्णांक पढ़ते हैं तो वही चीज़, 1 ही तो है, 1 को गुना करिए ना करिए तो ऊपर नीचे जोड़ लेंगे। x+1 में 1 जोड़ेंगे तो x+2/x+1 गुना, x+2 में 1 जोड़ेंगे तो x+3/x+2, फिर x+3 में 1 जोड़ेंगे तो x+4/x+3। अब उसी तरह से एक के गो है, तो चलिए लिखिए देते हैं, नहीं तो डॉट डॉट से काम चलाते। तो x+4/1 यहाँ नहीं हो जाएगा, x+5/x+4,
तो इससे ये यानी x + 5 बटा x + 1, तो आपका आंसर ये इस तरह से हो जाएगा। आइए यहाँ पर माइनस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे एक में घटाने का नियम है प्यारे, हर में से अंश घटा देते हैं। तो 5 में से 1 घटा दिए 4/5, 6 में से 1 घटा दिए तो 5/6, 7 में से 1 घटा दिए तो 6/7। इसी तरह से आगे भी 39 में से 1 घटा दिए तो 38/39। मेरे स्टाइल में शुरू से सीखते चलिएगा, नहीं तो हम बोलेंगे कुछ आप समझेंगे ही नहीं तो फिर दिक्कत है। तो बोलिए, कभी भी पढ़ना चाहिए ना तो जिस टीचर से पढ़ते हैं शुरू से अंतिम तक ऊपर से नीचे तक खत्म कर लीजिए। इसलिए पहला बार सोच समझ के पढ़ना चाहिए कि कहाँ पढ़े। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से खत्म हो जाएगा। 4/39 आपका आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे आपका आंसर निकल जाता है। वैसे ही ये भी कर लीजिएगा, लाइए कर ही देते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। उसी तरह से आगे भी n में से 1 घटाएंगे n - 1/n। तो बोलिएगा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो माइनस है तो आप बोलेंगे 1/n, तो आपका आंसर होगा a 1/n। इस तरह से आप बोल दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे तो साफ दिख रहा है कि यहाँ से सीरीज कुछ और है और ये वाला कुछ और है। इसको नानी घर भेज देना होगा और इधर से सीरीज आपका चालू हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, लिख के देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो 1 में घटाने का नियम, हर में से अंश घटाए। 5 में से 2 घटा दिए तो 3/5 गुने, 3 में से 1 घटा दिए तो 2/3, 4 में से 1 घटा दिए तो 3/4। उसी तरह से डॉट 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 बोलेंगे। n - 1 में से 1 घटा देंगे, n - 1 में से 1 घटाएंगे तो देखिए n - 1 में से 1 घटाएंगे यानी आप पढ़ेंगे n - 2। लिखता नहीं ना रहना है। n - 1 से 1 और कम किए तो पहले से ही -1, 1 और कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब बट्टा n - 1 इंटू n में से 1 घटाएंगे तो n - 1 बट्टा n, इस तरह से है। तो देखिए अब प्यारे यहाँ से सीरीज चालू हो रहा है। तो एक आख टर्म अगर ना समझ में यहाँ आ रहा है, ये हौच पौच ऊपर नीचे की नीचे ऊपर यहाँ से ऐसे बन रहा है ऐसे, तो अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऐसे काटूं कि ऐसे काटूं, सीरीज कहाँ से चालू हो रहा है, तो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जब डॉट 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 है प्यारे तो एक स्टेप यहाँ और लिख देने में क्या दिक्कत है। तो अगला स्टेप होता 1 - 1/5, ये फिर डॉट डॉट करते तो 5 में से 1 घटा दिए तो 4/5। अब सीरीज आपको पकड़ में आ रहा होगा। देखिए नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, हो गया ना पकड़ में। तो कभी कभी अपना सेंस भी लगाना है, ठीक है। अब आपका इधर बच गया 3 दूनी 6, ऊपर में तो अब कुछ गुना में बचा नहीं, नीचे में 5 गुना n यानी प्यारे 5n, तो आपका हो गया 6/5n। तो आपका आंसर ए हो गया इस तरह से। तो जहाँ डॉट हो तो वहाँ पर सीरीज में डॉट डॉट लिखा हुआ है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, डॉट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न रिकॉर्ड बना चुका है, एक बार नहीं पूछा है, अलग अलग तरह तरह का एग्जाम में पूछा है। तो ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया है, जबकि कुछ है नहीं, लेकिन प्यारे ये रिपीट किया है, पता ना जाने क्यों रिपीट करता है। तो हम बोले इसमें आप बोलिएगा कि सर 1 से बड़ा संख्या में से 1 से छोटा भिन्न घटाना है, तो 1 हटाएंगे तो 1 बचा। अब 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाए। 3 में से 1 घटा दिए तो 2/3 हुआ। अब फिर बोलेंगे कि 1 हटा लिए तो 1 बचा। 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा। 5 में से 3 घटा दिए तो 2/5। ऐसे नहीं बोलिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। आप ऐसे भी तो बोल सकते 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। नहीं समझे मेरा बात। जब भी बट्टा में कुछ ना रहता है ना तो बट्टा में 1 लिखते हैं। तो आप बोलते हैं ना
क्या बोलते हैं, एलसीएम 1 गुना 3। आप तो सीखे थे कि कॉमन ना रहे तो गुना करते हैं, सीखे थे कि नहीं? बिल्कुल सीखे थे। तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6 व 1 ही कहाँ 1, तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6 व 1 ही कहाँ 1, माइनस है तो माइनस, तो आप बोलेंगे 5/3। तो हम आपको क्या बोले कि ये वाला तो 3 दूनी 6 गुना होगा, ये बट्टा में 1 है तो 1 से गुना होबे या ना होबे, बात तो बराबर ही रहता है। 3 दूनी 6 गुना किया, 1 गुने 1, तो 1 को 1 में गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, डायरेक्ट बोलना है। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। प्यारे उसी तरह से बोलेंगे 5 दूनी 10 में से 3 गया तो 7/5। उसी तरह से 7 दूनी 14 में से 5 गया तो 9/7। उसी तरह से डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे तो 999 गुने 2 में से 997 घटाएंगे। तो अगर 1000 रहता तो 2 से गुना करते 2000 होता। हम बोले 1000 रहता तब ना 2 में गुना करते तो 1000 गुने 2000 होता, लेकिन ये 1 कम है तो दुगना में 2 कम होगा। तो हम बोले कि यहाँ 1000 रहता तो 2 से गुना करते 2000 माइनस इतना, लेकिन ये तो 1 कम है तो दुगना करेंगे तो 2000 से 2 कम, तो 2000 से 2 कम यानी 1998, इसमें से घटाना है आपको 997। तो ऊपर में अंश निकल जाएगा, 8 में से 7 घटा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये तो प्यारे आपका एक बचल रहेगा ना, बट्टा में हो गया 999। बात समझ में आया? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 1001/3, तो 1001/3 इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। तो प्यारे इस तरह से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आइए ये तो हो गया, अगला नेचर पे आ जाइए। नेचर 14, टाइम आपके पास है ना अभी? आइए देखते हैं, टाइम है, हो जाएगा। आइए, तो प्यारे इस तरह से आपका जवाब निकल गया। देखेंगे यहाँ पर हर समान है तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो 7 5 12 और 11, 12 1 13, 10 23। अब बोलेंगे 1 1 2 1 3, 3/2। अंश को बड़ा रखते नहीं है तो इससे भाग लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो 23 1 24, और 2 से भाग लगाए तो 2 इकाई 2, 1 बचा 24.5, यानी 24 दूनी 48, 1 49/2। तो इस तरह से आप आंसर दे देंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर सेम है और इन दोनों का अलग सेम है। तो बोलेंगे 19 और 9 28, और बोलेंगे 3/3। तो आप डायरेक्टे बोल लीजिए, बट्टा में समान है तो अंश जुटेगा, 2 1 3/3 यानी 1। आई प्लस है तो प्लस लिखेंगे 4, 20 और 9 29, लेकिन बोलेंगे 3 1 4, 4/4 यानी 1। तो ये आपका हो गया प्यारे 28 1 29 1 30, 30 और 29 यानी 30 30 60 से 1 कम यानी 59। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। यहाँ आइए प्यारे, सभी का बट्टा में सेम है तो अंश को आप जोड़ेंगे ना, पक्का जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर पहले पूर्णांक का क्रिया कर लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक की क्रिया करिएगा तो इस तरह से 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 कै बार आया है, तो गिनते नहीं रहेंगे 1 2 3 4 5 6, गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको पढ़ते हैं 1, इसको पढ़ेंगे 1 बार, इसको पढ़ेंगे 2 बार, तो 1 2 3 तो लिखा हुआ है ये, तो 99 कै बार है, तो जय बार ये है, बट्टा 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 आया है तो ये 6 बार है। तो आप बोलेंगे 99 6 बार है, तो 99 प्लस 99 प्लस 99 6 बार बोलिए या 99 गुने 6 बोलिए, बात तो बराबर है। तो 99 गुने 6, पहले पूर्णांक को जोड़ेंगे 99 99 99 6 बार, तो 99 गुने 6 भी तो बोल सकते हैं। तो अगर 100 रहता तो 100 गुने 6 600, लेकिन एक कम है तो 1 कम है, 99 है जो 1 कम है तो 6 बार में 6 कम, तो 600 से 6 कम यानी 594।
पूर्णांक भी यहाँ लिख सकते हैं, प्लस भी। अब बोलेंगे बट्टा में समान है तो ऊपर में जोड़ दीजिए। अभी इसके नियम लिए प्राकृत संख्या का योगफल का नियम क्या लगाएंगे, 6 बार तो जोड़ने हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, इतना तो जल्दी से जोड़ ही सकते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 7 से कट गया 3 ही। पूर्णांक को यहाँ प्लस पढ़ते हैं तो ये जुड़ जाएगा ना इसमें, तो प्यारे ये जुड़ेगा तो 94 और 3 97, यानी 597। तो आंसर इस तरह से दे दीजिएगा। ये आपका अगला प्रश्न है। तो पहले पूर्णांक को आप जोड़िएगा, तो यहाँ पर तो 1 1 है, तो यहाँ काउंट करे पड़ेगा कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो आप 999 999 999 5 बार जोड़िए, या तो फिर एक के बार में आप यहाँ कर लीजिए। लेकिन तो हम बोले कि 5 बार है तो 999 गुने 5, तो 1000 गुने 5 रहता तो 1000 गुने 5 5000, लेकिन 1 कम है तो 5 गुना में 5 कम, तो 1 अब 5000 से 5 कम यानी 4995 ये हुआ। और आपका ऑप्शन में यहाँ पर 2 गो आया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है कि जल्दी से अब इसका जोड़ जोड़ना है। तो अब प्यारे यहाँ समझिए, 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30। अब एलसीएम नहीं लेना है, ये एक विशेष पैटर्न पर है जो उधर नियम सीखे थे। तो इसको फैक्टर तोड़ते 1 गुने 2, यहाँ 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 4 6, तो 1 2 3 4 5 टर्म है तो 5 बट्टा पहला का पहला फैक्टर 1 गुने 2 1, अंतिम का अंतिम फैक्टर 5 6 30 यानी 6। तो ये हो गया 1 गुना 6 यानी 6, तो हो गया 4995 बट्टा 4995 पूर्णांक 5/6। तो आपका आंसर ये है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करिएगा। देखिए एग्जाम में आप देख रहे हैं कि इन सब को जोड़ने से ज़्यादा आसान है इसको कैलकुलेट करना, तो पहले हम इसी को कर लेंगे। तो आप ये विशेष पैटर्न पर आधारित है। विशेष पैटर्न क्या है, 1 गुने 2 2 गुने 3 3 गुने 4, ये विशेष रूल फॉलो करता है। 5 बार है तो 5 बट्टा पहला का पहला और अंतिम का अंतिम 5/6। अब पूर्णांक को जोड़ेंगे तो अंश में तो हर से भाग लगेगा नहीं, तो भिन्न भाग तो 5/6 रहेगा आंसर में। ये सब जोड़ेंगे तो यहाँ पूर्णांक में आएगा। तो हम देख रहे हैं 5/6 पहला ऑप्शन में तो है नहीं, 5/6 यहाँ पर है, लेकिन एक ही बार में आपको 999, 5 बार जोड़ेंगे तो 999 से तो ज्यादा आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1/6 है, हमें चाहिए 5/6, यहाँ 5/6 भी है और ये बड़ा संख्या है भी। आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम में यहीं पे काम चल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो उसी तरह से प्यारे यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जल्दी से पाएंगे। जरा गौर करिएगा, यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, समझा ही देते हैं। आइए प्यारे, a² माइनस b² बराबर सभी लोग आप जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो हम बोले आप ये जानते हैं कि इसका मतलब होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका कहीं पर लिखा रहेगा ना कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बोलेंगे 5 माइनस 3 गुना 5 प्लस 2। जरा समझिएगा, एक बार 5 माइनस 3 यानी 2, एक बार 5 प्लस 3 यानी 8, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। लेकिन ये विशेष पैटर्न है। कहेंगे सर विशेष क्या है, जरा हमें बताइए। तो हम बोले ये लगातार संख्या के वर्ग का अंतर है। जैसे हम लगातार संख्या लिए 5 और 6, तो 5 का वर्ग 4 के वर्ग का अंतर है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि घटाएंगे तो 1, जोड़ेंगे तो 9। तो जब 1 आया तो 1 को गुना करिए या ना करिए, बात तो बराबर। मेरा कहने का मतलब कि इतना को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो केवल जोड़िए 5 4 9, आंसर उतने आएगा। क्योंकि 1 से गुना करिए या ना करिए, बात तो बराबर होता है। इसलिए इतना बराबर 9 तो डायरेक्टे बोलेंगे 5 4 9। लेकिन ऐसा होगा कब, जब लगातार रहेगा तब।
तो यहां देखिए लगातार है, यहां देखिए लगातार है, यहां देखिए लगातार है, यहां देखिए लगातार है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं जरा समझिएगा। हम बोले एक बार आप लिखेंगे 30 माइनस 29 यानी एक बार जोड़ेंगे तो 30 और 29। तो हम बोले 30 और 29 को जोड़िएगा तो प्यारे 30 प्लस 29, मेरा बात को अच्छे से समझते रहिए, 30 प्लस 29। तो आप बोलेंगे सर 30 प्लस 29 क्यों लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखिए ना 59। ऐसा हम नहीं लिखेंगे, हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, समझिएगा। आप जैसे ही यहाँ पर जोड़ दिए 30 और 29 तो 59 और 1 से गुना किए तो इतने रह जाएगा, आपका काम खत्म। आप गड़बड़ा जाइएगा, टाइम लगा दीजिएगा। हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। हम बोले लगातार है तो अंतर लिखते हैं तो एक है, एक से गुना करिए ना करिए बात बराबर, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। अब फिर बीच में प्लस है ना, फिर यहां पर करेंगे तो अंतर तो एक क्या आएगा, फिर योगफल, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर आप बोलिएगा 28 प्लस 27। तो हम बोले प्यारे यहां फिर तो प्लस ही आएगा, फिर बोलेंगे 28 प्लस 27। आप फिर यहां पर जोड़ के बोल दीजिएगा कि 8 7 15 2 2 4 1 5, तो फिर ही गड़बड़ हो जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं जो समझिए। मेरा कहने का मतलब लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर है, बीच में यहाँ पर प्लस, ऐसा अगर कंडीशन आवे तो देखिए यहाँ पर तो अंतर लिखे तो एक एक गायब हो जाता है, यहाँ भी एक गायब हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 30, यहाँ 29, यहाँ 28, 30 सब ऐसे ही तो हो जाएगा इन दोनों, 30 प्लस 29। अब फिर यहाँ प्लस ही है, फिर 28 प्लस 27। तो मेरा मतलब इन सभी संख्या को केवल जोड़ दीजिए, बेस को, काम खत्म हो गया। यानी आपको क्या करना है, 30 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 23, काम खत्म। तो बस इसको केवल आपको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए लगातार प्राकृत संख्या के योग जोड़िए फॉर्मूला से, या तो फिर प्यारे आप डायरेक्ट, डिजिट छोटा है कम डिजिट है तो डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, तो नियम भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। औसत अगर आप पढ़ें तो औसत का नियम से भी लगा सकते हैं। तो औसत निकालने के लिए बोलते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 23 प्लस 30 बटा 2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, तो गुना 8 कर देंगे तो भी हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार। तो 23 और 30 जोड़िएगा तो 30 20 50 3 53, 53 गुने 4, 4 3 12 और 4 5 20 1 21, तो 212। या जोड़ना है तो आप जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट भी, सीधे बोलेंगे 3 4 7 5 12 6 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, 42 और 0 तो 42 के 2, हासिल बच गया 4। तो आप बोलेंगे हासिल बच गया प्यारे 4। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट आपका 1 गो में है तो आपका आंसर हो गया, ये सब में नहीं है तो ये सब तो होगा नहीं, यहाँ से भी आप काम चला सकते हैं। फिर आगे जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं। आइए अगला प्रश्न, ये प्यारे आपका अगला प्रश्न है। ये सब श्रेणी का प्रश्न है लेकिन इजीली बन जाएगा इसलिए यहाँ पर दे दिए हैं। आगे जब श्रेणी एक चैप्टर है उसको पढ़िएगा तो इस तरह का बहुतों सारे प्रश्न आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है समझिए, 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 3, इस तरह से डॉट डॉट दिया। इसका मतलब एक सीरीज है और कह रहा है कि इतना के 57 पदों का योग क्या होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी संख्याओं की संख्या कितना, 57। यानी ये सीरीज जारी रखा है और टोटल 57 टर्म लिखा है, तो कह रहा है 57 टर्म का योगफल क्या होगा। तो समझिएगा मेरा मतलब क्या है। यहाँ देखिए सीरीज यहाँ +7 से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ -7 है, +7 आएगा तो फिर से रिपीट होगा, यहाँ +7 है, यानी यहाँ से यहाँ तक अपना मन से सीरीज लिखा है, फिर यही सीरीज रिपीट हो जाता है। चेक करिए वही है कि नहीं। +7 -5 +3 -7 +5 और आगे लिखेंगे तो -3, यही सीरीज आगे बढ़ते चला जाएगा। फिर +7 फिर -5, यह सीरीज चलता चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब एक ही सीरीज को पहले सोल्व कर लीजिए कि क्या हो रहा है। तो -5 +5 +7 -7 +3 -3 खत्म।
तो ऐसा ऐसा टोटल नंबर ऑफ टर्म कै गो है? 57 गो है। तब बोलिएगा 6 के टर्म में ही कैंसिल होते चला जाएगा। 6 गो लिखेंगे खत्म, फिर 6 गो लिखेंगे खत्म, फिर 6 गो लिखेंगे खत्म, यानी 6 के मल्टीपल में ये खत्म होते चला जाएगा। तो 6 के मल्टीपल में जैसे 6, 12, 18, 24 खत्म होते चला जाएगा। तो 6 का टेबल पढ़िए, जहां तक जाइएगा वो खत्म होते जाएगा। 6 8 48, 6 9 54, 54 तक तो जीरो हो जाएगा। और 54 के बाद फिर 6 गो टर्म नहीं बचा, इसलिए खत्म होगा नहीं। तो 6 के ग्रुप में ये खत्म होते चला जाएगा। तो 6 9 54 तक सब खत्म, और 54 के बाद बचेगा, यानी 6 9 54, 6 का सीरीज में ये खत्म होते चला जाएगा। और 54 के बाद फिर आगे सीरीज आपका बढ़ेगा ना, तो 6 के में खत्म, फिर आगे बचा कै गो? तो 6 के बाद 57 होने के लिए 54 के बाद 3 गो। तो 3 टर्म अभी लिखवे किए, +7 -5 +3, इतने टर्म है, आगे नहीं जाना है। तो 57 हो गया, यानी इसी को सोल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 7 में से 5 घटाइए 2 और 2 और 3 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये प्यारे आपका प्रश्न है तो बहुत आसान है। देखिए ये भी सीरीज है, 1 सेकंड, यह CGL का प्रश्न है, CHSL में भी रिपीट किया है। देखिए यहां पर आप देखेंगे 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, 100 - 4, ये डॉट डॉट जाते रहा। तो जाते जाते 100 - 99, 100 - 100, 100 - 101, 100 - 102, ऐसे चलते चला जाएगा। तो हम बोले जैसे ही 100 - 100 होगा, ये तो सीरीज चलते चल जाएगा। 100 - 100, 100 - 101, 100 - 102, 100 - 103, उसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो 100 - 200 हुआ है। तो बीच में एक सीरीज है जो 100 - 100 जैसे ही पहुंचेगा, फिर यही सीरीज आगे बढ़ते रहेगा, ऐसे ही आगे डॉट डॉट डॉट। तो 100 - 100 का मतलब 0, इस सब गुना में। तो 0 गुना कुछ भी, हम बोले 0 गुना आगे पीछे कुछ भी रहे, अब बट्टा में भी आपका कुछ भी रहे, 0 गुना कुछ भी 0, 0 बट्टा कुछ भी 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। तो आपका आंसर C। इस तरह से आपका खत्म हो गया 100 प्रश्न। फिर पुनः प्यारे अगले क्लास में मिलेंगे आगे का क्वेश्चन लेके। चलिए, कल YouTube पे क्लास नहीं हुआ था प्यारे, वो जो मैराथन वाला है ना, वो स्टॉप कर दिए। आपका ग्रुप D वाला टेस्ट सीरीज है वो चलते रहेगा, क्योंकि मैराथन में लोग लाइव कोई जुड़ ही नहीं पा रहे थे, और ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो उन लोगों का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, या ऑनलाइन आप ही पढ़ रहे तो इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि मैराथन वो प्रीवियस ईयर वाला देखे के ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डीप में आप पढ़ चुके हैं। तो वो सब लगता है कि बउआ का झुनझुन्ना है, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, इसीलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उसको पोस्टपोन्ड कर दिए। अब वहाँ पर हम कुछ और चीज़ का मैराथन लगाएंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन का ले लेंगे या कुछ और का लेंगे, या तो फिर फ्री रहेंगे, क्या दिक्कत है उससे। तो इसीलिए उसको रोक दिए थे। लाइव देखते नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, जुड़ते हैं लोग तब ना लगता है कि पढ़ा रहे हैं तो कोई फ़ायदा है, तो उससे कोई लोगों को फ़ायदा हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए हमारे पास टाइम है नहीं। अब आपका जो बैच चल रहा था वो आज आपका शाम में क्लास देंगे, जो टाइम एंड डिस्टेंस था ना, तो उसके लिए प्यारे आप आज जुड़ जाइएगा 7:15 बजे से। 7:15